हेलो, वेलकम टू अवर चैनल यशपाल एटीपी। मेरा नाम है यशपाल और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ये कब यूज होता है और ये कौन से टाइम में यूज होता है और इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो कार्य पूर्ण हो चुका होता है प्रेजेंट में ही, यानी कार्य समाप्त होने का बोध कराता है। जैसे कि इसकी पहचान आप देखेंगे यहाँ पर चुका है, यानी वह घर जा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग इसमें होता है। जैसे राम घूम चुका है, सीता आ गई है, लोग घूम लिए हैं, मैंने खाना खा लिया है, राम ने किताब पढ़ ली है। इस प्रकार के सेंटेंस इस टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, जो वाक्य हैं वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, इसके साथ हैज या हैव, यानी इसे में हमें दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, हैज या हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी दोनों के साथ में, यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हैज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगानी है और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगानी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं कि ही, सी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं और सिंगुलर बोलें तो ये एक वचन होते हैं। ठीक है। राम हैज गॉन टू स्कूल, तो राम यहाँ पर हमें देखिएगा थर्ड पर्सन है, यानी कोई नाम है, ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी, इसलिए साथ हमने लगा दिए हैज। और गॉन हमारी कौन से मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था है। क्रिया की तीन अवस्था होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए गो, वेंट और तीसरी हो जाती है अपनी गॉन। तीन अवस्थाएं होती हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। तो ईटन हमारी ईट की थर्ड फॉर्म हो गई है। हमने लिख लिया है, वी हैव रीड। जो रीड की जो फॉर्म होती है ये इसी प्रकार से रहती है, चेंज नहीं होती, यानी फर्स्ट भी यही रहती है, सेकंड भी यही रहती है और थर्ड भी यही रहती है। साधना स्कूल पहुंच गई है, यानी यही है दिया है, इस प्रकार से इसमें पीछे पहचान आ चुकी है। साधना हैज रीच्ड द स्कूल। वो खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन स्कूल नहीं गया है। नियम वही रहेगा कि हैज हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगानी है, बाकी सब आई, वी, यू, दे जो भी बहुवचन होंगे कर्ता उनके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही नियम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसके एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं। मोहन स्कूल नहीं गया है, यानी मोहन, यानी यहाँ पर मोहन लिख देते हैं हम सब्जेक्ट की जगह। मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन द फिल्म। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए कुछ जो वाक्य होते हैं इनमें सबसे पहले क्या लगा रहता है और कुछ जो वाक्य होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा रहता है। अगर जिन सेंटेंसों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा रहता है उसके लिए आपको WH वर्ड यानी उसका जो मीनिंग है वो आपको पहले रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन का मार्क। अब आपको इन दोनों सेंटेंसों में आपको डिफरेंस देखना है, क्या आपने देखा है, फिर आपने क्या देखा है। और क्या पहले लगा रहता है ना
उन वाक्यों को आपको हैज या हैव से आरंभ करना है कर्ता के अनुसार। और एक पॉइंट यहाँ पर भी नोट करने लायक है, आपने क्या देखा है, यानी इसका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। क्या आपने देखा है, इसका आंसर आपको यस और नो में देना पड़ेगा। कि जिन वाक्यों का हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं उनको हमें हैज और हैव से शुरुआत करना होगा। ये ट्रिक भी हमें पहले से दिमाग में रखनी होगी। और जिन वाक्यों का आंसर हम थोड़ा लॉन्ग देते हैं और पूरा आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या देखा है, एग्जैक्ट चीज़ क्या देखी है, तो वहाँ पर आपको उसका जो अंग्रेजी शब्द है, यानी जो मेन शब्द है, यानी यहाँ पर क्या, कहाँ, क्यों, कैसे है, उसकी अंग्रेजी आपको पहले रखनी पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल, हैव यू सीन, क्या आपने देखा। व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा। तो इसका आपको बताना ही पड़ेगा क्या देखा, यानी कोई चीज़ बतानी पड़ेगी। पेन देखा, कॉपी देखा, जानवर देखा, कुछ भी। हैव यू सीन, क्या आपने देखा। इसका आंसर बोलेंगे यस या नो। यस का आंसर जाएगा आपको यस या नो में। क्या सुनीता स्कूल गई है, यस या नो। तो इसको हम यस से शुरुआत कर लिए, यस सुनीता गॉन टू स्कूल। क्या वो खेल चुकी हैं, हैज ही प्लेड, यस, हाँ वो खेल चुके हैं, ही हैज प्लेड। अविरत क्यों नहीं आया है, इसका अंग्रेजी हमें वाई से शुरू करने पड़ेगा, क्योंकि क्यों का जो मतलब होता है वो वाई होता है। तो वाई हैज अविरत नॉट कम, नहीं अविरत क्यों नहीं आया है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, राम स्कूल क्यों नहीं गया है, वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। आपने उसे क्या नहीं बताया है, वाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा है, वाट हैव वी सीन। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारी टेंस वाली वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अब मैं थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ इस परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट का मतलब क्या होता है आप समझेंगे, पूर्ण, यानी काम कैसा है बताओ, फिनिश है, पूरा है, इसलिए इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। यानी जितने भी सारे टेंस परफेक्ट के होंगे उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। ठीक है, थैंक यू।